चल पड़ेगी ट्रेन तो मैं कहीं भी चढ़ जाऊँगा। गैर कानूनी काम नहीं किया। टिकट इंसान नहीं ले पाता कि आप बिना टिकट आए हैं तो वो कोई अपराध नहीं, इमरजेंसी में आप आए हो। और एक टीटी क्या, चारों के चारों टीटीओ के पास गया था और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, रिक्वेस्ट की। बहुत मुश्किल सी सिचुएशन है। पेनल्टी के साथ आप ट्रेन में, गाड़ी में सफ़र कर सकते हो वैलिडली, और नहीं हो पाई। मैं टिकट का वेट कर रहा था तो बुकिंग क्लोज है। 5 बजे वाली ट्रेन तो मैं कानपुर की नहीं पकड़ पाया। भाई आज तो पूरे नई दिल्ली स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की सैर हो गई, चली गई तो टिकट कंफर्म हुई। अब एक और थर्ड ट्रेन का अटेम्प्ट कर रहा हूँ। एक दिन में 3 ट्रेन ट्राई करने का ये पहला एक्सपीरियंस है। तो आज खिड़की पर भी लोग उखड़ों होकर लटके हुए हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप सबके। ऐसा पहली बार हो रहा है जब गाड़ी खड़ी हुई है और मेरी टिकट आ रही है, अभी टिकट नहीं आई है और 3 मिनट बाकी है गाड़ी चलने में। तो ये भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी है और मैंने जाना है नई दिल्ली से कानपुर। और बस मेरी टिकट का मैं वेट कर रहा हूँ। देखते हैं ये पकड़ता हूँ, कौन सी पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली आया था मुंबई से और अब दिल्ली से जा रहा हूँ कानपुर। और कानपुर की मुझे इमीडिएट डिसीजन हुआ कि कितने बजे पहुँचूँगा कानपुर। तो जैसे ही मैं फ्री हूँ वैसे टिकट बुक करा रहा हूँ। और पहले वाली टिकट थी नहीं, अब वाली टिकट है और ये अब गाड़ी जा चुकी है, ये तो नहीं मिलनी है। तो उसके बाद देखते हैं कौन सी ट्रेन मैं पकड़ता हूँ। 5 बजे वाली ट्रेन तो मैं कानपुर की नहीं पकड़ पाया और अब 5:10 की ट्रेन है। इस टाइम 5:05 है, मेरी टिकट बुक हो रही है और 12:310 में पकड़ रहा हूँ राजेंद्र नगर तेजस। तो आइए ट्रैवल करते हैं और देखते हैं मैं ट्रैवल कर भी पाता हूँ कि नहीं, मेरी टिकट आ पाती है कि नहीं। एंड जस्ट 5 मिनट्स रिमेनिंग फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट ऑफ। एंड मेरी टिकट अभी मुझे आ रही है। थर्ड AC की अवेलेबल नहीं थी तो सेकंड AC की मेरी ट्रेन होगी। इसके अलावा एक और ट्रेन थी 5:30 की संपूर्ण क्रांति, उसकी मुझे मिल नहीं रही। वो 1700 रुपये की फर्स्ट AC। मैंने सोचा पहली बार लाइफ में फर्स्ट AC का एक्सपीरियंस ले लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अभी पीछे खड़ी है 12:310, उसमें जाने वाला हूँ राजेंद्र नगर तेजस। तो देखता हूँ टिकट हो गई तो मज़ेदार सफ़र करते हैं सेकंड AC में राजेंद्र नगर तेजस एक्सप्रेस का। कम से कम एक काम कर लेता हूँ, 3 टियर से कम 2 टियर को ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो ये ना हो 3 टियर वाली मैं पकड़ ना पाऊँ। और 3 टियर वाली तो खाली है, ये ना हो गाड़ी टिकट भी हो जाए और 3 टियर के बदले 2 टियर भी ना पकड़ पाऊँ। और ये भैया इसी गाड़ी में आप लोग, तो ये राजेंद्र नगर तेजस वाली में है और पूरे फुल यूनिफॉर्म में भाई साहब अपना स्मार्टनेस दिखाएंगे। क्या हाल चाल है भाई। तो बस वेट कर रहे हैं, टिकट आ जाए तो चढ़ जाएँ। ये ना पिछली गल चली गई तो टिकट कंफर्म हुई। हाँ जी, तो जी जो दूसरी ट्रेन का भी ट्राई हो रहा था तेजस राजेंद्र नगर, वो भी नहीं मिल पाई क्योंकि लास्ट मोमेंट में टिकट ही नहीं उसकी मिल रही है। अब एक और थर्ड ट्रेन का अटेम्प्ट कर रहा हूँ, संपूर्ण क्रांति जो ट्रेन है। तो एक दिन में 3 ट्रेन ट्राई करने का ये पहला एक्सपीरियंस है। तो मैं वेट कर रहा था। वैसे तो पेंट्री वाले कह रहे थे भैया कि भाई आ जाओ, पैसे ही नहीं बता रहे थे। और वैसे भी अगर आपके पास टिकट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जाके आप TT से जो पेनल्टी फेयर वो वाला पड़ता है वो प्रॉपरली चार्जेस बना सकते हैं। आपने गैर कानूनी काम नहीं किया, टिकट इंसान नहीं ले पाता है और फर्स्ट स्टेशन है तो ऑब्वियसली ये माना जाएगा कि आप यहीं से चढ़े हैं। और जहाँ तक मैंने जाना था कानपुर तक की, वहाँ की जो फेयर होती और जो पेनल्टी होती विदाउट टिकट वाली वो लग जाती। तो बस लेकिन नहीं हो पाई। मैं टिकट का वेट कर रहा था तो बुकिंग क्लोज एंड उस मोमेंट पे दिखाई, उससे 5 मिनट पहले हो रही थी। लेकिन मैं ट्रेन पर आने की वेट कर रहा था कि जैसे ही ट्रेन के सामने खड़ा हूँ तब मैं बुकिंग कराऊँ और तब बुकिंग मिली नहीं मुझे। ये अभी ये सामने डिस्क्रिप्शन है उस गाड़ी का जिसमें मैंने जाना है। अरे यार, एक तो ये कैमरा में पता नहीं क्यों फ्लैश होती है, कोई बताओ कि कैसे सही होगा, क्या डिवाइस यूज़ की जाए। 12:394। तो भाई आज तो पूरे नई दिल्ली स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की सैर हो गई। पहले 9 पे गया, फिर 11 पे गया, अब 16 पे आया हूँ। अब देखता हूँ मिलती है कि नहीं मिलती है और क्या हिसाब किताब रहता है। तो आओ जी ट्राई करें 12:394 में जाने का। और भी ये जो संपूर्ण क्रांति लगी हुई है राजेंद्र नगर, इसमें मैंने सोचा जब टिकट नहीं हुई है तो पैसे बचा लें, स्लीपर में चले जाएँ। स्लीपर 275 है कानपुर तक की। लेकिन भाई जब अंदर झाँक रहा हूँ, अभी नहीं जा रहा हूँ, तो अंदर जब अंदर झाँक रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे जनरल से भी ज़्यादा खचाखच भरी हुई है जो स्लीपर है। अब चल पड़ेगी ट्रेन तो मैं कहीं भी चढ़ जाऊँगा। वैसे कोशिश कर रहा हूँ जब नहीं चल रहा स्लीपर, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए, अगर आपको दिखे तो मैं कोशिश करता हूँ एक विंडो दिखाने की, शायद आपको जाके मिल। तो दरवाजे खिड़की पर भी लोग उखड़ों होकर लटके हुए हैं। तो बहुत मुश्किल सी सिचुएशन है। और बाकी 750 के आसपास AC की टिकट है, थर्ड AC की। तो ये सोचता हूँ जितनी टिकट होती है उतनी लगभग कह रहे हैं। TT साहब बाहर मिले थे जब अभी हाई हेलो कर रहे थे कि अभी बैठे नहीं साहब। तो बस बैठते हैं, देखते हैं। स्लीपर पे तो बहुत टफ सिचुएशन लग रही है। आपको एक नज़र दिखाई देता हूँ। और अब खैर जाने तो इसी गाड़ी से वाला हूँ। ये देखो, बहुत ही कहर की ज़बरदस्त मतलब भीड़ है और बिल्कुल जनरल की तरह खचाखच भरी हुई है। बाहर भी लोगों का सामान और चीज़ें लटकी हुई हैं। तो बहुत मुश्किल हालात हैं, बदबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मैं कैसे
तो भाई बस यही एफर्ट है कि थर्ड एसी पे चढ़ जाते हैं और वहाँ पर टिकट बनवाते हैं। और ये ध्यान रखो कि आप बिना टिकट आए हैं तो वो कोई अपराध नहीं, इमरजेंसी में आप आए हो, ऑफिशियली टीटी के पास जाओ, उसको अप्रोच करो, उसको बताओ कि भाई टिकट नहीं है, मेरी टिकट बना दो, जो पेनल्टी और टिकट का होगा, सीट होगी तो वो सीट दे देगा, नहीं होगी तो आपको पेनल्टी के साथ आप ट्रेन में गाड़ी में सफ़र कर सकते हो वैलिडली। और ये जो गाड़ी है इसका नंबर है 12394 दिल्ली से, 12394 एंड 12393 है, और 12394 ही होना चाहिए। ये न्यू दिल्ली से राजेंद्र नगर जा रही है और बीच में अपना कानपुर स्टॉप है जहाँ मैंने जाना है। तो और चलो सफ़र करें संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 12394 फ्रॉम राजेंद्र नगर टू न्यू दिल्ली जो चलती है, और मैं जा रहा हूँ न्यू दिल्ली से कहाँ, कानपुर। आ जाओ चलें। तो जी बस मैंने एक काम किया, आई हैव लोकेटेड वेयर द टीटीज़ आर, और टीटी अपने चार्ट वार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। गाड़ी है स्टार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली, और मैं उनको बता दिया भाई टिकट नहीं है, कहाँ से क्या चढ़े, और जो इनिशियल स्टेशन होगा जहाँ से बन के चलती है गाड़ी, तो वहाँ से लेकर जहाँ तक आपने जाना है, टॉक टू देम, उनको कहिए और बता दीजिए, पेनल्टी और चार्जेस लगा के आपको टिकट बना देंगे जिस भी क्लास की आपको चाहिए होगी। एंड उसके अलावा क्या बोलते हैं, डेफिनेटली उनको पहले जाके आपको कहना पड़ेगा, नहीं तो चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं करने का, हिम्मत रखने का, जाके अप्रोच करो। एंड अब मेरे चार्जेस वार्जेस जो बना देंगे, जो भी बनेगा, और कानपुर तक ट्रैवल करते हैं। एंड उसके अलावा उनको मैंने सीट का भी कहा, लेकिन अभी सीट चली है, गाड़ी चली है, तो धीरे धीरे उनको पता चलेगा, गाड़ी में RAC भी लगी है, तो ठीक है, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, लेकिन यू कैन सेफली एंड वैध तरीके से आप गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ जी, तो जी अभी टेम्परेरी जो व्यवस्था है वो टीटीओ के आने का वेट हो रहा है, और अभी मैं पेंट्री कार में, और जहाँ पर सब फोर्स वाले बैठे होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है, तो उधर में अभी टेम्परेरी हॉल्ट हो रहा है, बातें हो रही हैं। एक अपने भाई साहब जौनपुर के मिले हैं, मुंबई में आप लोग जानते हैं, मेरे दोस्त यार जौनपुर वाले हैं, तो अभी ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा है। उसके अलावा 5:30 बजे ये गाड़ी चलती है, और 5:30 बजे यहाँ चलने के बाद, और एक भाई साहब हैं जो बाहर मिले थे, वो भी कुछ बता रहे हैं, एक्सपर्ट बात बता रहे हैं, तो सबकी सुनते रहो और सुनो सबकी, करो मन की, और सबसे प्यार से बात करो। एंड 5:30 बजे ये गाड़ी यहाँ से चली है, एंड 10 बज के मतलब 12 मिनट, ऑलमोस्ट 10:20 की ये गाड़ी कानपुर में पहुँचा देगी। तो डायरेक्टली यहाँ से लेके कानपुर तक कोई बीच में स्टॉप नहीं है ना भाई साहब, तो कोई स्टॉप नहीं है, और सीधे कानपुर पे रुकेंगे, तो बढ़िया सफ़र होने वाला है। एक बार कागजी कार्रवाई हो जाए, उसके बाद फिर हम निवृत्त हो जाएंगे टेंशन से, फिर आपको मज़े कराते हैं, सबसे बात कराते हैं। आज अच्छा है, वैसे पैसेंजर्स के बीच में सबने आपको यात्रा कराई होगी, लेकिन आज मैं पेंट्री में भी कोशिश करता हूँ कोई मिल जाए दोस्त यार। पेंट्री वाले मस्त होते हैं, फोर्स वाले हम लोगों के इतनी उनकी स्ट्रिक्ट ड्यूटी होती है, नाइट में हम लोग सोते हैं, ये लोग जागते हैं, तो अगर आप समझने की कोशिश करो तो लोगों के काम बहुत डिफ़िकल्ट भी होते हैं। अब मैंने पिछली गाड़ी में आपको दिखाया कैसे 6 बजे 5 बजे वो लोग उठ के प्लेटें लगा रहे थे, जबकि 7:30 बजे सर्व होना था। तो चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एफर्ट चलती है। तो चलो आपको पेपर वर्क करने के बाद मिलते हैं। एक और शॉट ले। हाँ जी, लाइफ में कहते हैं 2 चीज़ें हमेशा इंसान को कायम रखनी चाहिए, एक सेल्फ बिलीफ, दूसरा हिम्मत। तो ये दोनों चीज़ें मेरे में कम थी, अब जब आ गई हैं तो इनका प्रयोग करते हुए मैं एक टीटी क्या चारों के चारों टीटीओ के पास गया था और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, रिक्वेस्ट की, और चांस की बात है फॉर्मली उन्होंने वो कागजी कार्रवाई करने के अलावा मुझे लकीली सीट भी मिल गई है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड इसीलिए कभी भी आपके पास टिकट ना हो या कोई इशू हो तो अपनी प्रॉब्लम बताएं, जाएं, छुपे नहीं, डरे नहीं। और मेरे पास एक बंदा छुप के घूम रहा था, उसको बाद में टीटीओ ने पकड़ा, फिर उनको हड़काई भी हुई, तो पैसे भी जाएंगे और थोड़ा झेलोगे भी आप, तो क्या फ़ायदा बेइज्जती झेलने का। तो इसलिए मैं अब जा रहा हूँ इस ट्रेन में, और आपको इस ट्रेन का ट्रैवल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, और उसी के साथ इंडियन रेलवेज इज़ द बेस्ट। और एक भाई साहब और हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि आप अंदर टीटी से बात कर सकते हो, तो ये भैया चांस की बात। भैया क्या हाल चाल है? गौर से देखिए इस आदमी को, ये वो अच्छे भैया हैं जिनको मैंने पूछा था भाई टीटी लोग किधर बैठे हैं, मैं जाके बात कर लूँ गाड़ी चलने से पहले। तो ये भैया ने मुझे बताया था, इनको भी थैंक यू, क्योंकि मैंने जल्दी गाड़ी चलने के टाइम ही टीटी लोगों से बात कर ली, तो एक इंसान रैपो भी बना सकता है उनसे, तो बस इसलिए अब मुझे पता भी जल्दी चल गया। बाकी अगर कोई आएगा तो उसको बाद में पता चलेगा, बाद में पूछेगा। मैंने पहले अप्रोच किया तो मैं फर्स्ट इन क्यू हो गया, तो फर्स्ट इन क्यू होने की वजह से मुझे पता चल गया, और टीटी लोगों ने मुझे सीट भी अलॉट कर दी। तो अब एंजॉय करते हैं 3rd AC की यात्रा, और इंडियन रेलवेज इज़ द बेस्ट। आइए चलें, आ जाओ जी, अपने को आगे कोच अलॉट नहीं है, अभी 2 कोच आगे अपनी कोच है। राजेंद्र नगर तक ये ट्रेन जाने वाली है। एंड बेटा तो दिल्ली से वंस द ट्रेन स्टार्ट ऑफ, तो मोस्टली तो सीट्स बुक होना ऑब्वियस है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन और कम हॉल्ट्स भी हैं इसके।